इस बार भारत अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर करारा जवाब। कहा कि भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। इतनी फैसलाकुन शिकस्त के बाद जिसका स्कोर 6-0 रहा हो, अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है, हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। अगर जंग का नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम पूरी कुव्वत और पुख्ता अज़्म के साथ बगैर किसी हिचकिचाहट या पाबंदी के भरपूर जवाब देंगे। भारतीय दिफाई वजीर और फौज और फिजाए के सरबराहान के इंतहाई इश्तियाल अंगेज बयानात पर तर्जुमान पाक फौज का रद्द-ए-अमल। कहा कि जारियत के जवाब में पाकिस्तान के अवाम और अफवाज हर कोने और किनारे तक लड़ने की सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान ने जवाब का नया मामूल कायम कर दिया है, तेज, फैसलाकुन और तबाहकुन। तर्जुमान पाक फौज का गैर मुतज़लज़ल अज़म। कहा कि इस बार हम भारतीय सरजमीन के दूर दराज तरीन हिस्सों तक को निशाना बनाएंगे। जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात है, भारत को मालूम हो कि मिटाना दो तरफा होगा। भारत शायद पाकिस्तान के दूर तक मार करने वाले हथियारों की तबाहकारियों को भूल गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। शहबाज शरीफ मलेशिया के हम मनसब से मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। तिजारत में ताउन को फरोग देने पर भी गौर किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सीनियर विफाकी वज़रा और सीनियर सरकारी हुकाम पर मुश्तमिल एक आला सतही वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। पंजाब में कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स की कारकर्दगी पर वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 3 घंटे इजलास। इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट और फ्लड सर्वे पर अफसरान की कारकर्दगी की जांच पड़ताल। इलेक्ट्रो बस की देखभाल, मुसाफिरों के लिए सहूलियात, डिसिप्लिन पर भी गौर किया गया। मरियम नवाज ने पंजाब में मयसर सरकारी ज़रई अराजी पर गंदम काश्त कराने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर्स को सैलाब मुतासरा इलाकों में शफाफ और तेज तरीन फ्लड सर्वे यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आला पंजाब का मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के तसलसल पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के हिदायत पर सैलाब मुतासरीन बहाली सर्वे तंदही से जारी। 27 अजला में 2200 से ज़ायद सर्वे टीमों का जायजा। फ्लड सर्वे के लिए दूर अफ्तादा इलाकों के लिए कश्तियों पर मुतासरा इलाकों का विजिट। डायरेक्टर जनरल PDMA के मुताबिक 1,27,000 मुतासरीन का डाटा हासिल कर लिया। मुख्तलिफ अज़ला में 88,000 से ज़ायद किसानों से सैलाब में फसलों के नुकसान की तफसीलात हासिल। 3,42,000 एकड़ से ज़ायद सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही मुकम्मल। फ्लड सर्वे टीमों ने सैलाब से मुतासरा 37,000 मकानात का डाटा हासिल कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब विजन लाहौर को तजावुज़ात से पाक बनाने की मुहिम जारी। तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई में 811 तजावुज़ात खत्म। तजावुज़ात में मौजूद सामान जब्त। मुख्तलिफ सड़कों और तिजारती मराकज़ से 1779 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लैक्सेस हटाए गए। असातिज़ा कौम की तामीर और तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का असातिज़ा के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि बेहतरीन और जदीद तदरीसी निज़ाम कौम की इनफरादी और इज्तमाई इस्तेदाद कार में इजाफे का जरिया बन सकता है। हुकूमत तालीमी निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाने के लिए पुरज़्म है। असातिज़ा नस्लों के अज़हान संवारते हैं, किरदार की तरबियत करते हैं। गज़ा में अमन के लिए दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती। यूरोप के कई शहरों में लाखों अफराद का इसराइली जारत के खिलाफ मार्च। मुजाहिरीन के अमन के लिए नारे। स्पेन की सड़कों पर लाखों अफराद निकल आए। लंदन की सड़कों पर पुलिस के साथ मुजाहिरीन की झड़पें। जमात इस्लामी के तहत आज दोपहर शारिया फैसल पर यकजहती गज़ा मार्च होगा। ये मार्च अमरीकी पुशमनाही से इसराइली अफवाज के गजा पर मुसलसल बमबारी, मजलूम और निहत्ते फ़लस्तीनी मुसलमानों, ख़वातीन और बच्चों समेत हज़ारों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी,
समूद फ्लोटिला पर हमले के खिलाफ किया जा रहा है। यकजहती गजा मार्च होगा। शहर भर से लाखों मर्द और खवातीन, मुख्तलिफ तबकात व मकातिब फ़िक्र और शोबा हाई जिंदगी से वाबस्ता अफराद शरीक होंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़हीरुर रहमान खुसूसी खिताब करेंगे। पाकिस्तान में गूगल AI प्लस प्लान मुतारिफ करा दिया गया, जिससे डिजिटल तरक्की और तालीमी मौक़े में इजाफा होगा। इस मंसूबे का मकसद AI टूल्स तक आसानी रसाई और तख्लीकी सलाहियत में इजाफा करना है। 200 GB स्टोरेज और दीगर खसूसियात एक ही प्लान के तहत 5 अफराद के साथ शेयर किए जा सकते हैं। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान में डिजिटल तरक्की, तालीम और तख्लीकी सलाहियत के फ़रोग़ में अहम इक़दामात जारी हैं। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम बन्नू में रंगों की बहार। पाक फौज के तामुन से बन्नू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पेंटिंग और आर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस के 150 से ज़ायद तलबा ने तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया। रंगारंग तकरीब में पाक फौज के मकामी अफसरान की खुसूसी शिरकत। तकरीब में ज़िले इंतजामिया के अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तलबा ने खूबसूरत पेंटिंग्स, दिलकश फनपारों, तख्लीकी सलाहियतों से हाज़रीन के दिल जीत लिए। ICC विमेन वर्ल्ड कप में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। कोलंबो के प्रेमादासा स्टेडियम में मैच से मुतासिर होने का भी इम्कान। मैच के आगाज से कबल बारिश की पेशगोई है, जो वक्फे से जारी रहेगी। पाकिस्तान विमेन टीम की कप्तान फातिमा सना जीत के लिए पुरुमीद, कहती हैं कि भारत के खिलाफ मैच के लिए अच्छी तैयारी की है। बांग्लादेश से शिकस्त के बाद पाकिस्तान इवेंट से बाहर नहीं हुआ, हम कम बैक करेंगे। साल 2025 के 3 सुपर मून्स में से पहला सुपर मून 7 अक्टूबर की रात आसमान पर नजर आएगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक अक्टूबर का ये सुपर मून पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक रात 8:47 पर जाहिर होगा। ये दिलकश नज़ारा सूरज गुरूब होने के फौरन बाद मशरिक से तुलू होगा और तुलूब आफ्ताब से कुछ पहले मगरिब में गुरूब हो जाएगा। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर, जेहलुम, सराय आलमगीर, खुशाब, ओकाड़ा, दीपालपुर, रेनाला, खुर्द, कमालिया में बादल खूब गरजे बरसे। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। लाला मूसा, खारियां, डिंगे और कोटला में मूसाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब समेत मुल्क के बालाई इलाकों में 7 अक्टूबर तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।